ओके, गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। तो हमने पिछले क्लास में हमने किया था इनपुट डिवाइसेस के बारे में। आज हम करेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। तो एन आउटपुट डिवाइस प्रोड्यूस द आउटपुट इन यूजर्स रीडेबल फॉर्म। आउटपुट डिवाइस जो है वो प्रोड्यूस करता है आउटपुट सोर्स में, ठीक है, जिससे कि रीडेबल्स जो है हम जो है यूज़र्स जो है वो रीड कर सके, यूज़र्स रीडेबल फॉर्म में, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट टू आउटपुट डिवाइसेस। आप लोगों ने पढ़ा होगा दो आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, मॉनिटर्स एंड स्पीकर्स के बारे में। लेट अस लर्न अबाउट सम अदर आउटपुट डिवाइस। कुछ और आउटपुट डिवाइसेस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Number 1, printer. A printer is a device used to print text and pictures that you see on monitor. Printer से आप कोई भी पिक्चर या कोई भी टेक्स्ट हो वो आप मॉनिटर से एक पेपर पे प्रिंट करके देख सकते हो या पढ़ सकते हो ऑन टू पेपर्स और अदर मीडियम्स सच एज ट्रांसपेरेंसीज, ठीक है। या फिर कोई पेपर पे या फिर ट्रांसपेरेंसीज पे भी आप ये सब प्रिंट कर सकते हो, कोई भी इमेज होगा या कोई भी पिक्चर होगा, ठीक है। सो व्हाट इज़ ट्रांसपेरेंसीज, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसीज इज़ अ पीस ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। एक प्लास्टिक का पीस होता है जिस पे आप कोई भी ड्राइंग जो है वो प्रिंट करवा सकते हो या फिर कोई टेक्स्ट लिखा होगा वो भी आप प्रिंट करवा सकते हो। द आउटपुट ऑफ द प्रिंटर इन अ परमानेंट रीडेबल फॉर्म इज़ नॉन एज हार्ड कॉपी। जो हमें पीस ऑफ जो पेपर मिलेगा, ठीक है, जिस पे आप का कोई ड्राइंग होगा या कोई टेक्स्ट होगा, ठीक है, जो कि परमानेंट होगा, जिसको आप आसानी से रीड कर सकते हो, उसको हम कहेंगे हार्ड कॉपी। प्रिंटर्स वेरी इन साइज, स्पीड, कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग। प्रिंटर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। कुछ का साइज़ बड़ा होता है, कुछ का स्पीड कम होता है, किसका ज़्यादा होता है, किसी का कॉस्ट जो प्राइस है वो ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, या किसी की क्वालिटी प्रिंटिंग की क्वालिटी जो है वो अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है, ठीक है। प्रिंटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, ठीक है। प्रिंटर को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स इज अ टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ प्रिंटर्स, ठीक है। तो अब होता क्या है इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। So on page number 5 we have impact printers. Printers that makes a mark on paper by striking a print head or a needle on the ink ribbon are called impact printers. These printers are slow, noisy and are not used for high quality printing. Dot matrix printers is an example of the impact printer, figure 1.10, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? एक ऐसा प्रिंटर होता है जिसमें एक नीडल होता है या फिर प्रिंट हेड भी कहा जाता है, ठीक है। वो इंक जो हमारा रिबन होगा, इंक का जो रिबन है उस पर स्ट्राइक करता है, ठीक है, उस पर पॉइंट करता है, और जो प्रिंट होने को होता है, जो वर्ड्स लिखा होता है या जो ड्राइंग बनाई होती है, ठीक है, वो जो है उस इंक पे नीडल जो है वो इंक पे पड़ता है और वो प्रिंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका ये जो पेंसिल है, ठीक है, और ये एक इंक रिबन है, इस पे ऐसे पॉइंट होता है, ठीक है, जिससे कि आपका ड्राइंग बनता है या फिर उसी ड्राइंग की शेप में या फिर जो भी आपने लिखा होगा उसी शेप में या ये जो नीडल है उसको वो स्ट्राइक करता है, ठीक है। और ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स है वो स्लो होता है, बहुत धीरे धीरे काम करता है, बहुत आवाज़ करता है और हाई क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। इसका क्वालिटी, प्रिंटिंग का क्वालिटी जो है वो अच्छा नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ऐसे ही प्रिंटर्स होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपको फिगर 1.10 में दिखाया गया है, ठीक है। Next, non-impact printers. Non-impact printers do not strike the print head against the ink ribbon and hence generate less noise.
ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स इस इम्पैक्ट प्रिंटर का अपोजिट है। ये अपने प्रिंट हेड को इंक रिबन्स के अगेंस्ट स्ट्राइक नहीं करता है, ठीक है, और ये नॉइस भी ज़्यादा नहीं करता है। दिस प्रिंटर्स आर फास्टर देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो है वो फास्ट होता है इम्पैक्ट प्रिंटर से। टू कॉमन टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर लेज़र एंड इंक जेट प्रिंटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए लेज़र प्रिंटर और इंक जेट प्रिंटर जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। फिगर 1.11 लेज़र प्रिंटर, फिगर 1.12 इंक जेट प्रिंटर। ऑफ दिस लेज़र प्रिंटर आर वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू अदर्स प्रिंटर्स। तो इन दोनों में से लेज़र प्रिंटर और इंक जेट प्रिंटर में भी लेज़र प्रिंटर जो है वो फास्ट होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज प्लॉटर. A plotter is special type of printer used for producing high quality graphs and diagrams. Plotter are used by engineers, architects and map makers to print plans of buildings, diagrams of machine and large scale maps. ठीक है, तो प्लॉटर एक स्पेशल टाइप का प्रिंटर है, ठीक है, जिसमें हाई क्वालिटी का ग्राफिक्स या फिर डायग्राम्स बनाते हैं। ये जो प्लॉटर्स है वो इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, आर्किटेक्ट्स यूज़ करते हैं और मैप मेकर जो है वो यूज़ करते हैं। इंजीनियर्स बिल्डिंग्स का जो प्रिंट प्लान होता है, ठीक है, जो डायग्राम बना के जो बिल्डिंग्स बनाई जाती है, ठीक है, तो जो वो डायग्राम्स बनाने के लिए ये जो प्रिंटर है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। आर्किटेक्ट्स मशीन का डायग्राम बनाने के लिए यूज़ करते हैं और मैप मेकर जो है वो लार्ज स्केल में मैप्स बनाने के लिए इस प्लॉटर का यूज़ करते हैं। फिगर 1.13 में आपको प्लॉटर का डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है। ओके, क्विक क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डिवाइस सुटेबल इन द फॉलोइंग सिचुएशन। आपको यहाँ पे डिवाइस का नाम लिखना है। कनिका वॉन्ट्स टू लिसन अ सॉन्ग, विच डिवाइस शुड शी यूज़। कनिका गाना सुनना चाहती है, लेकिन तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा डिवाइस यूज़ होगा, स्पीकर्स, ठीक है। अ डॉक्टर कैन यूज़ दिस डिवाइस टू व्यू द ग्राफ ऑफ पेशेंट हार्ट बीट। पेशेंट के हार्ट बीट के ग्राफ को देखने के लिए डॉक्टर इस डिवाइस का यूज़ करते हैं, दैट इज़ मॉनिटर, ठीक है। नंबर सी, अ क्लर्क कैन यूज़ दिस डिवाइस फॉर प्रिंटिंग अराउंड 500 लेटर्स क्विकली सेंट टू मेंबर्स ऑफ अ क्लब, ठीक है। तो क्लर्क जो है इस डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसमें कि आपको 500 लेटर्स एक साथ जल्दी जल्दी प्रिंट करना है और सबको भेजना है, तो आप कौन सा यूज़ करोगे, प्रिंटर का यूज़ करोगे। ओके बच्चों, अब हम करेंगे कंपोनेंट्स इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। सीपीयू बॉक्स के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट्स सच एज मदरबोर्ड, प्रोसेसर और सीपीयू, मेमोरी चिप, रैम एंड रोम, हार्ड डिस्क, ड्राइव एंड SMPS आर प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। तो सीपीयू बॉक्स के अंदर क्या क्या है, मदरबोर्ड, प्रोसेसर या फिर सीपीयू भी कह सकते हैं, मेमोरी चिप, ठीक है, जिसमें रैम या फिर रोम होता है, ठीक है, रैम और रोम दोनों होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, और SMPS होता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है, मदरबोर्ड होता क्या है, SMPS होता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो ऑन पेज नंबर 6 वी हैव दिस डायग्राम जिसमें आपको एक CPU बॉक्स को खोल के दिखाया गया है, ठीक है। तो सबसे ऊपर है पावर सप्लाई, देन है वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, मोडेम, ठीक है, मदरबोर्ड, CD रोम, हार्ड डिस्क ड्राइव, रैम, CPU, BIOS BIOS, ठीक है। लेट अस डिस्कस सम ऑफ दिस कंपोनेंट इन डिटेल। अब हम इन कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज SMPS, S for switched, M for mode, P से power, S से supply. SMPS converts the incoming electricity into proper voltage and supplies it to other parts inside the CPU box. तो SMPS जो है हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी आता है उसको प्रॉपर कंप्यूटर के हिसाब से प्रॉपर वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और CPU बॉक्स में जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी की वहाँ पे
सप्लाई करता है, ठीक है। Next we have motherboard. A motherboard is the main board that holds many of the crucial component of the computer system. Motherboard जो है मेन बोर्ड है सीपीयू में, ठीक है, और ये जो है जो कंप्यूटर सिस्टम में क्रूशल कंपोनेंट्स, जो बहुत ही नाजुक कंपोनेंट्स होते हैं, उसको ये होल्ड करके रखता है मदरबोर्ड, ठीक है। जैसे हम इंसानों में बच्चों को माँ जो है वो हर मुसीबत से बचाती है, वैसे ही कंप्यूटर में सीपीयू बॉक्स में मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर सिस्टम को हर मुसीबत से बचाते हैं, ठीक है। इट अलाउ ऑल द पार्ट्स टू रिसीव पावर एंड कम्युनिकेट विद वन अनदर। इसमें क्या होता है, मदरबोर्ड जो है वो हर एक पार्ट को, कंप्यूटर के हर एक पार्ट को पावर पहुंचाता है, ठीक है। The motherboard hold the processor, memory chip, several cards such as sound card, video card, ठीक है। तो मदरबोर्ड जो है वो प्रोसेसर को भी होल्ड करके रखता है, मेमोरी चिप्स जो है उनको भी होल्ड करके रखता है, रैम रोम को, ठीक है। और जो कार्ड्स होते हैं, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, जो हमने फिगर में देखा था, फिगर 1.14 में, ठीक है, इन सबको होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। द साउंड कार्ड लेट्स द कंप्यूटर प्ले साउंड एंड म्यूजिक। साउंड कार्ड से हम कंप्यूटर्स में साउंड और म्यूजिक सुन सकते हैं। वीडियो कार्ड अलाउ द कंप्यूटर टू डिस्प्ले वीडियो, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। वीडियो कार्ड से हम कोई भी वीडियोस देख सकते हैं या ग्राफिक्स देख सकते हैं, या कोई एनिमेशन मूवीज होगा वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। क्विक फैक्ट, मदरबोर्ड इज समटाइम कैजुअली रेफर्ड टू एज मोबो। मदरबोर्ड को कभी कभी हम मोबो भी कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज प्रोसेसर और सीपीयू। होता क्या है प्रोसेसर या फिर सीपीयू? प्रोसेसर और द सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जैसे इंसानों में ब्रेन यूज़ होता है, वैसे ही कंप्यूटर्स में प्रोसेसर या सीपीयू का यूज़ किया जाता है। प्रोसेसर और सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी कहा जाता है। इट इज़ प्रेजेंट ऑन द मदरबोर्ड, ठीक है, ये जो है मदरबोर्ड पे प्रेजेंट होता है। The CPU processes the data and the instruction provided through the input device. तो जो हम इनपुट डिवाइस के थ्रू कोई भी टेक्स्ट या कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो सीपीयू में प्रोसेस होता है। इफ़ इट दैन पासेस ऑन द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग टू द आउटपुट डिवाइस, फिर उसके बाद ये आउटपुट डिवाइस पे प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे आपने आईपीओ साइकिल्स पढ़ा होगा, ठीक है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल पढ़ा होगा, ठीक है, वही यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। इनपुट से हम कोई भी टेक्स्ट या कोई भी डाटा हम डालेंगे, वो सीपीयू में जाके प्रोसेस होगा और आउटपुट पे शो होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज मेमोरी चिप। मेमोरी चिप्स आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। मेमोरी चिप जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर हार्डवेयर में। The two types of memory chip present on motherboard are RAM and ROM, ठीक है। मदरबोर्ड पे जो मेन दो मेमोरी चिप प्रेजेंट होता है वो है रैम और रोम। अब रैम और रोम होता क्या है? So on page number 7 we have RAM. RAM stands for Random Access Memory. R से Random, A से Access, M से Memory, ठीक है। RAM चिप का यहाँ पे आपको इमेज भी दिया गया है। RAM is placed in the form of chip on the motherboard. मदरबोर्ड पे जो RAM है वो एक चिप की तरह लगाया हुआ है। रैम इज़ रीड एंड राइट मेमोरी। रैम में हम रीड भी कर सकते हैं और कुछ एडिट करके राइट भी कर सकते हैं, ठीक है, लिख भी सकते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी रिटन ऑन टू एंड रीड फ्रॉम रैम। इंफॉर्मेशन जो है हम रीड भी कर सकते हैं रैम में और राइट भी कर सकते हैं। एडिट करके कुछ निकालना चाहते हो, निकाल के राइट भी कर सकते हो। व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट्स, it loads the operating system in RAM. While you are working on any program, you are actually working on the program loaded in the RAM, ठीक है। तो जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, ठीक है, ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में इट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इन रैम। जो भी कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन या डाटा सेव होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रैम में लोड होता है, ठीक है। और जब आप कोई भी प्रोग्राम पे काम कर रहे हो, चाहे फॉर एग्जांपल आप वर्ड में कोई भी लेटर लिख रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, रैम में प्रोग्राम जो है वो लोड
कर रहे हो, ठीक है. However, RAM is volatile memory. It retains the stored information as long as power is switched on. RAM जो है वो volatile memory है और इसमें जो information है, ठीक है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो तब तक आप स्टोर करके रख सकते हो जब तक कि लाइट होता है, ठीक है. जब पावर ऑफ हो जाती है तो व्हेन द सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द रैम इज लॉस्ट, ठीक है. जब आप कोई लेटर लिख रहे हो, ठीक है, और बीच में लाइट चली गई, ठीक है, तो जो भी आपने लेटर लिखा होगा या कोई भी वर्ड लिखा होगा वो डिलीट हो जाता है, ठीक है. The amount of RAM installed in a computer affect the number and the size of program that the computer can run simultaneously. तो जितना ज़्यादा RAM जो है इंस्टॉल्ड होगा उतना ज़्यादा हम प्रोग्राम इसमें डाल सकते हैं, ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज रोम. रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी. आर से रीड, ओ से ओनली, एम से मेमोरी, ठीक है. इट इज़ ऑल्सो अ मेमोरी चिप. जैसे रैम होता है वैसे ही ये भी एक मेमोरी चिप है ऑन विच डाटा इज़ प्री रिकॉर्डेड, जिसमें कि डाटा जो है वो पहले से ही रिकॉर्डेड होता है. Once data has been written onto the ROM chip, it cannot be removed or can only be read. अब रोम में कोई भी डाटा आपने डाला होगा, ठीक है, वो आप रिमूव नहीं कर सकते, आप उसको हटा नहीं सकते, ठीक है. जैसे आप रैम में हटा भी सकते हो वैसे आप रोम में नहीं कर सकते, आप सिर्फ पढ़ सकते हो, एडिट नहीं कर सकते हो. ROM is non-volatile memory, that is, it retains the content even when the power is switched off. अगर आपका पावर चला भी जाए, ठीक है, तो तब भी जो रोम में इंफॉर्मेशन होगा वो सेम एज इट इज़ रहेगा, ठीक है. तो इसीलिए इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है. रोम इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग अ स्पेशल सॉफ्टवेयर कॉल्ड बायस. रोम में आप एक स्पेशल सॉफ्टवेयर स्टोर करके रख सकते हो जिसको हम कहते हैं BIOS, बायस. दैट इज़ B से बेसिक, I से इनपुट, O से आउटपुट सिस्टम, ठीक है. द बायोस हेल्प टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द कंप्यूटर सिस्टम इज़ स्विच्ड ऑन. तो बायोस का क्या काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने में हेल्प करता है, ठीक है, जब कंप्यूटर ऑन होता है, ठीक है. तो रैम और रोम का ये एग्जांपल मैं अच्छा सा दूंगी आपको. जैसे आप कोई भी वर्ड में कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, आप कोई लेटर लिख रहे हो, ठीक है, तो रैम में क्या होगा कि आप लेटर लिख रहे हो, आपकी लाइट चली गई तो आपने जो लेटर लिखा है वो अगर सेव नहीं किया होगा वो डिलीट हो जाता है, ठीक है, आपको दोबारा से वो लिखना पड़ता है. लेकिन रोम का ये एग्जाम्पल है, जैसे आप इंटरनेट से कुछ पढ़ रहे हो किसी टॉपिक के बारे में, ठीक है, फॉर एग्जांपल चिल्ड्रंस डे के बारे में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वो आप पहले तो जो इंटरनेट में लिखा होगा वो आप एडिट नहीं कर सकते, ठीक है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते. और बाद में अगर बीच में लाइट चली भी जाए तो आप दोबारा से उसको ओपन करके वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो पढ़ना, ठीक है. समझ में आ गया रैम एंड रोम. Okay, next is ports. Ports are the inlet present on the CPU box that let you plug various devices such as mouse, keyboard और printers to the computer system. तो CPU में आपने ports देखा ही होगा, ठीक है, जिस पे आप बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो, जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ठीक है, आप इस पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है. जैसे आपके फ़ोन के चार्जर में भी पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, मैं दिखा देती हूँ आपको. सो यहाँ पे जो होल दिख रहा है आपको, ठीक है, दिस इज़ पोर्ट्स, ठीक है. और उसी तरह CPU में भी अलग अलग पोर्ट्स होते हैं जिसमें आप कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर्स लगा सकते हो, ठीक है. दिस डेज मोस्ट ऑफ द डिवाइस आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर थ्रू USB यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट्स, ठीक है. तो आजकल जो है कंप्यूटर्स जो है वो मोस्टली USB केबल से ही कनेक्ट होता है, ठीक है.
Okay, next is disk drive. The disk drive in a computer are the device that let you store and retrieve data and application on the storage device such as hard disk, CD and DVD. डिस्क ड्राइव जो है कंप्यूटर में आप क्या कर सकते हो, इसमें कोई भी डाटा या एप्लीकेशन होगा आप उसको स्टोर और रिट्राइव कर सकते हो, ठीक है। रिट्राइव मतलब आप सेंड कर सकते हो किसी भी हार्ड डिस्क में या किसी भी डीवीडी में या किसी भी सीडी में आप इसको डाल सकते हो, ठीक है। अ हार्ड डिस्क इज़ द मेन स्टोरेज डिवाइस फाउंड इनसाइड अ कंप्यूटर। हार्ड डिस्क जो है वो मेन स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर में। इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, इसमें आप बहुत सारे डाटा डाल सकते हो। ऑल द वर्क डन इन अ कंप्यूटर कैन बी स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क। जो भी आप कंप्यूटर में काम करते हो वो आप हार्ड डिस्क में स्टोर करके रख सकते हो। CDs are circular in shape and can store lot of data. CD जो है वो राउंड शेप में होता है, ठीक है, और इसमें आप बहुत सारे डाटा डाल सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो। A DVD looks like CD but is capable of storing 6 times more data than a CD. DVD भी CD की तरह राउंड सर्कुलर शेप में होता है, ठीक है, लेकिन DVD में आप CD से ज़्यादा डाटा 6 टाइम्स ज़्यादा डाटा आप सेव करके रख सकते हो। दे कैन बी ईजिली कैरिड अराउंड टू मूव डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, ठीक है। आप CD या DVD में कोई भी डाटा डाल के आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हो या मूव कर सकते हो, ठीक है। CD and DVD drives are used to read and write information on the CD और DVD respectively. CD और DVD ड्राइव में आप कोई भी इंफॉर्मेशन रीड भी कर सकते हो और आप इसमें राइट भी कर सकते हो, ठीक है। आप रीड भी करोगे और साथ में आप कोई एडिट करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऑन पेज नंबर 8 वी हैव फिगर ऑफ CD ड्राइव एंड DVD, ठीक है। तो CD ड्राइव में CD और DVD दोनों चल जाता है, ठीक है। CPU में यहाँ पे आपको CD ड्राइव भी मिल जाता है, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं एक्सरसाइज आपको सेंड करूँगी, आपको ये एक्सरसाइज जो है अपने बुक में कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच।